अमेरिका को दुनिया को परमाणु संकट की ओर धकेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वैश्विक दादागिरी है ट्रंप का परमाणु परीक्षण का दिखावा, कोई रणनीति नहीं। लेखक डॉक्टर अरुण मित्रा। 29 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अन्य देशों के परीक्षण कार्यक्रमों के कारण मैंने युद्ध विभाग पेंटागन को समान आधार पर हमारे परमाणु हथियारों का परीक्षण शुरू करने का निर्देश दिया है। यह प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी। यह बयान न केवल परेशान करने वाला है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया आखिरी परमाणु विस्फोट 1992 में हुआ था। उत्तर कोरिया के अलावा 1990 के दशकांत से किसी भी देश ने परमाणु हथियारों का परीक्षण नहीं किया है। ऐसे समय में जब दुनिया के बड़े हिस्से पहले से ही प्रत्यक्ष या छद्म युद्धों में उलझे हुए हैं और जब कई क्षेत्र विनाशकारी गृहयुद्धों का सामना कर रहे हैं, जिससे सामूहिक हत्याएं, भूखमरी और मानवीय पीड़ा हो रही है, ऐसा आदेश दुनिया को अंधकार के एक नए युग में धकेलने का खतरा पैदा करता है। इससे पहले से ही खतरनाक वैश्विक हथियारों की होड़ और तेज हो जाएगी। जिन देशों के पास पहले से ही परमाणु हथियार हैं, वे अपने शस्त्रागार का और भी तेजी से विस्तार और आधुनिकीकरण करेंगे। इसके अलावा परमाणु हथियार विकसित करने की तकनीकी क्षमता वाले देश भी इस दौड़ में शामिल होने के लिए मजबूर हो सकते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इस निर्देश को वापस नहीं लेता है तो रूस भी इसी तरह जवाब देगा। सभी परमाणु शक्तियां बेहतर वितरण प्रणालियों का विकास और परीक्षण कर रही हैं, जिनमें सबसे हाल ही में रूस ने अपने पानी के नीचे चलने वाले पोसेडॉन परमाणु ड्रोन और परमाणु ऊर्जा से चलने वाले बुरेविस्टनिक परमाणु शस्त्र क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। चीनी विदेश मंत्री ने अमेरिका से परमाणु परीक्षण पर लगी रोक न तोड़ने की अपील की है। ईरान, जो लंबे समय से परमाणु हथियारों के विकास को लेकर अमेरिकी आरोपों का निशाना रहा है, ने इस कदम की कड़ी निंदा की है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले को प्रतिगामी और गैर जिम्मेदाराना बताया और अमेरिकी नेता को परमाणु शस्त्र धौंसिया कहा। ईरान के राष्ट्रपति का कहना है कि तेहरान अपनी परमाणु सुविधाओं का पुनर्निर्माण करेगा। जून में अमेरिका ने ईरानी परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले किए, जिनके बारे में वाशिंगटन का कहना है कि वे परमाणु हथियार विकसित करने के एक कार्यक्रम का हिस्सा थे। इराक पर अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले को इस झूठे दावे के आधार पर उचित ठहराया गया था कि इराक के पास सामूहिक विनाश के हथियार हैं। हालांकि सद्दाम हुसैन के शासन को तुरंत उखाड़ फेंका गया, लेकिन इस आक्रमण ने क्षेत्र को लंबे समय तक अस्थिरता, हिंसा और अराजकता में डुबो दिया। 22 जून 2025 को भी ऐसा ही एक पैटर्न देखा गया, जब अमेरिकी वायुसेना और नौसेना ने ईरान-इजराइल संघर्ष के हिस्से के रूप में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत ईरान में 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला किया। ईरान ने आरोपों का खंडन किया और हमले की कड़े शब्दों में निंदा की। आधुनिक परमाणु हथियार हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। वैज्ञानिक शोध से पता चला है कि प्रमुख शक्तियों के बीच किसी भी बड़े पैमाने पर परमाणु आदान प्रदान आधुनिक सभ्यता की नींव को नष्ट कर देगा, जो हजारों वर्षों की मानव प्रगति पर आधारित है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक सीमित परमाणु आदान प्रदान भी 2 अरब से अधिक लोगों के जीवन को खतरे में डाल सकता है। प्रमाण स्पष्ट हैं, परमाणु हथियार मानवता के अस्तित्व के लिए खतरा हैं और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। परमाणु हथियारों से उत्पन्न गंभीर खतरों को समझते हुए परमाणु शस्त्र राष्ट्रों पर निरस्त्रीकरण की दिशा में आगे बढ़ने का वैश्विक दबाव लंबे समय से रहा है। हालांकि कुछ संधियों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, लेकिन प्रमुख शक्तियों ने उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया है। यहाँ कुछ प्रमुख शस्त्र न्यूनीकरण और नियंत्रण संधियों का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधियां स्टार्ट 1, 2 और न्यू स्टार्ट, जिनका उद्देश्य अमेरिका और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौतों के तहत सामरिक परमाणु हथियारों को कम करना था,
मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति INF संधि 1987 500 से 5500 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अमेरिकी और सोवियत भूमि आधारित बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों पर प्रतिबंध एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM संधि 1972 जिसके तहत आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई प्रणालियों की तैनाती को सीमित किया गया। सामरिक शस्त्र सीमावार ता SALT 1 और 2 जिसके तहत अंतर्महाद्वीपीय और पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या सीमित कर दी गई। परमाणु हथियारों के अप्रसार पर संधि NPT जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना और निरस्त्रीकरण को बढ़ावा देना है। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT जो किसी भी उद्देश्य के लिए सभी परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाती है, और आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि PTBT जो वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और पानी के भीतर परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाती है। परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि TPNW परमाणु हथियारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है। यह नवीनतम बहुपक्षीय संधि है जिसे जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पारित किया गया था। इस संधि पर 95 देशों ने पहले ही हस्ताक्षर कर दिए हैं और 74 ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि TPNW को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारी समर्थन के साथ पारित किया गया था, लेकिन परमाणु शस्त्र देशों ने न तो विचार विमर्श में भाग लिया और न ही अपने शस्त्रागार को समाप्त करने का कोई इरादा दिखाया। कुछ संतोषजनक खबर यह है कि कई क्षेत्रों ने स्वयं को परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। उनमें शामिल हैं लैटिन अमेरिका, tlatelolco संधि, दक्षिण प्रशांत, रारोटोंगा संधि, अफ्रीका, पेलिंडाबा संधि, दक्षिण पूर्व एशिया, बैंकॉक संधि तथा मध्य एशिया, सेमीपालाटिन्स्क संधि। मंगोलिया एकमात्र ऐसा देश है जिसने खुद को एकल राज्य परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र घोषित किया है। यह दर्जा उसने 1992 में स्थापित किया था। दुर्भाग्य से कुछ प्रमुख संधियां ध्वस्त हो गई हैं। 2019 में अमेरिका के परमाणु हथियार संधि से हटने के बाद INF संधि प्रभावी रूप से समाप्त हो गई, जिसके बाद 2025 में रूस का आधिकारिक रूप से इससे बाहर निकलना तय हुआ। इस ऐतिहासिक समझौते के टूटने से आपसी विश्वास कम हुआ है, सुरक्षा जोखिम बढ़े हैं और हथियारों की होड़ फिर से शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। न्यू स्टार्ट संधि जो अमेरिका और रूस की परमाणु शक्तियों को सीमित करने वाला अंतिम समझौता है, 4 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाला है। यदि कोई नया समझौता इसकी जगह नहीं लेता है, तो दोनों देशों को अपने परमाणु शस्त्रागार पर किसी भी कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबंधहीन भविष्य का सामना करना पड़ेगा। परमाणु विहीन राष्ट्रों और दुनिया भर के शांतिप्रिय लोगों के लिए परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए एकजुट होकर आवाज उठाने का समय आ गया है। मानवता का अस्तित्व सामूहिक साहस, बुद्धिमत्ता और सामूहिक विनाश के हथियारों पर आधारित झूठी सुरक्षा के परित्याग पर निर्भर करता है। कुछ परमाणु हथियार संपन्न देशों, विशेष रूप से अमेरिका, को दुनिया को अस्तित्व के खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शांति भय से सुरक्षित नहीं रह सकती। इसे न्याय, सहयोग और सभी राष्ट्रों के सम्मान पर आधारित होना चाहिए।